बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में वही इल्म कहलाता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। एक मजे की बात याद आ रही है, अपने हिंदुस्तान में भी बड़ी नामवर एक यूनिवर्सिटी है, नाम है उसका AMU, शॉर्ट में बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी। बड़े चर्चे हैं उसके, कम से कम मुस्लिम जगत में तो हैं, मुस्लिम दुनिया में उसके बड़े चर्चे। आला हजरत के उस दौर में कि जब बाप बाहयात थे, वहां के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से मैथमेटिक्स में पीएचडी थे, डॉक्टरेट की डिग्री थी उनके पास। उसी इल्मे हिसाब में, इल्मे रियाजी में वो उलझ गए, एक मसले में उलझ गए, हल नहीं हो रहा था, मेथड पता नहीं था कैसे हल कैसे किया जाए। बड़े बेचैन थे, बड़े बेकरार थे। एक दीनियात के प्रोफेसर हुआ करते थे सैयद सुलेमान अशरफ साहब, वो किसी मसले में, क्योंकि वो उसके प्रोफेसर थे, वो बीसी थे, वाइस चांसलर, मसले में मुलाकात के लिए गए तो चेहरे पर अफसुर्दगी देखी। कहा बॉस क्या मामला है? बोले यार जर्मनी जा रहा हूं। बोले इतनी उजलत में क्यों? कल तो कोई इरादा था नहीं। बोले एक मसले में उलझा हुआ हूं 1 हफ्ते से, इल्मे रियाजी का मसला है, इल्मे हिसाब का, मैथमेटिक्स का, और कोई मेथड सामने नहीं आ रहा है कि इसे हल कैसे करूं, और जर्मनी ही जाना पड़ेगा। जर्मनी उस वक्त मैथमेटिक्स में सर्वमोहर कहलाता था, सबसे ऊपर था। बोले जर्मनी जा रहा हूं। सैयद साहब ने भी बड़े प्यार से बात कही। बोले साहब जर्मनी चले जाना, आपसे गुजारिश है कि जरा हमारे बड़े मौलवी साहब इमाम मोहम्मद रजा खान की बारगाह में बरेली चले चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सैयद साहब जैसे आपका अदब तो मलहूज़ खातिर है, मगर ये वुजू का कोई, नमाज का कोई मसला नहीं है। वो है मौलवी साहब, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, मीरास के बारे में पूछा जाएगा, हज और ज़कात के बारे में उनसे पूछा जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स का मसला है, वहां क्यों ले चल रहे हो मुझे? बोले साहब मशवरा है, चलिए, मसला हल हो गया तो जर्मनी जाना बच जाएगा, और हल नहीं हुआ तो वहीं से दिल्ली, फिर एयरपोर्ट, और वहीं से उड़ जाइएगा फिर। अब वो सैयद थे, उनका अदब करते थे बहुत, वो आले रसूल थे। बोले चलो आप कह रहे हो तो चलते हैं। बरेली आ गए, रजा नगर भी पहुंच गए, यानी कि आला हजरत की हवेली पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्जी लगाई, सैयद साहब ने अपना लिखा, आला हजरत अजीमुल बरकत का वो वक्त बड़ा कीमती था, खाना तनावुल फरमाने के बाद आप कैलूला फरमाया करते थे। अच्छा सुन्नत है कैलूला, मगर हम भागा दौड़ी के जमाने में ये सुन्नत भी अदा नहीं कर पाते हैं। कैलूला मतलब खाना खाने के बाद दोपहर का थोड़ी देर आराम करना। अच्छा आपके जीके में इजाफा कर दूं, पूरे चाइना ने ये फॉलो कर लिया है।
पूरा चाइना दोपहर का खाना खाने के बाद अपना 1 घंटे के लिए मोबाइल बंद करता और सो जाता है ना। टाइमिंग अलग अलग है। जैसे टाइमिंग अलग है, किसी ने 11 बजे खा लिया तो 12 बजे तक, 12 बजे खा लिया तो 1 बजे तक। पूरा मुल्क तो एक साथ नहीं सोएगा, है ना। अब उनकी आप तरक्की देख लीजिए, क्योंकि सरकार की हर बात में बड़ी बड़ी हिकमतें पोशीदा होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है। और हम जब तक उन्हें फॉलो करते रहे तो बहते दरिया से कह दिया कि रुक जा तो रुक गया, और सूखे दरिया में रुक का लिख के डाल दिया तो बहने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहते दरिया हमने रोके, ये तारीख हमारी है ना मेरे भाई। कैलूला, और अच्छा वो भी कितना क्रीम वक्त कि उस कैलूले के वक्त ही आप आला हजरत अजीम बरकत कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जमा किया करते थे। एक लम्हा भी बेकार नहीं, बेशक एक एक लम्हा कीमती। अच्छा आप गौर कर ले, इस दुनिया में जिसने वक्त की कीमत को समझा वो वक्त का सूरमा बन गया, और जिसने वक्त को बेकार गुजार दिया वो अपने वक्त का कोढ़ी बन गया। है? खंबे से लगा हुआ 3-3 घंटे बात कर रहा है मोबाइल से। है? मैं लौट के आया तो वहीं खड़ा हुआ। अरे मेरे भाई किससे बातें कर रहा है? बिजनेस की बात इतनी लंबी तो होगी नहीं। ये बिजनेस की बात हो सकती है इतनी लंबी? ये गुंडागर्दी हो रही है? और फिर कह रहा फला मार रहा, फला मार रहा। मुझे ये कहने दे कि तूने खुद ही अपना जनाजा उठाया, तेरा ही कांधा और तेरा ही जनाजा है। बेशक बेशक। नहीं तो उससे कौन नजर मिला देगा? मेरे भाई बात लंबी हो जाएगी और रात छोटी हो जाएगी, समेट रहा हूं बात को। आप कह लो उस वक्त कुरान का तर्जमा होता था और उसे आप बोलते जाते थे, और वो ना अपने सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली साहब वो तहरीर फरमाते चले जाते थे। अच्छा उन्हीं ने अर्ज भी किया था कि हुजूर कुरान का तर्जमा भी कर दें, बहुत तर्जमे आ गए। सुभान अल्लाह। और जब आला हजरत ने कंजुल ईमान के नाम से तर्जमा किया, अच्छा किसी भी चीज का ट्रांसलेशन, किसी भी चीज का अनुवाद, तर्जमा, मतन का ऐन तो होता नहीं है ना। मतन का ऐन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी जबान नहीं है। मगर मतन के जो ज्यादा करीब तर्जमा होता है वही अच्छा और बेहतर तर्जमा होता है। कभी किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उस वक्त अर्जी पहुंची साहब, और अर्जी भी आले रसूल की और आला हजरत आले रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। फौरन बुला लो। आए तो आला हजरत उनके अदब के लिए खड़े भी हो गए। सैयद सुलेमान अशरफ साहब, सुभान अल्लाह। बोले साहब आज हमारे बॉस भी साथ हैं, सर जियाउद्दीन वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बोले हुजूर वाला आपकी खिदमत में इसलिए हाजिरी हुई है कि ये हमारे बॉस इल्मे रियाजी के एक मसले में उलझ गए। बोले वाकई? बोले यकीनन। बोले साहब आप अपना पहले जो ये काम है इसे निपटा लीजिए, मसला कुछ सख्त है। बोले आप बोलिए, फरमाइए मसला क्या है। सर जियाउद्दीन हिचकिचाए, बोले बोल दो। जब तीसरी बार कहा तो उन्होंने अपना मसला रखा। बोले कलम है, ना हो तो ये वाला ले लो, हमारा वाला।
बेशक बेशक। बोले ले लिया, कलम लेते ही आंखें फटने लगी सरजाउद्दीन की। बोले यार ये मौलवी है या मैथमेटिक्स का डॉक्टर, सुभान अल्लाह। मास्टर। बोले लिखिए, इस तरीके से भी ये हल हो सकता है, बोले इस तरीके से भी हल हो सकता है, इस तरीके से भी हल हो सकता है, इस तरीके से भी हल हो सकता है। तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने जब 10 मेथड बताए तो सरजाउद्दीन ने अपना कलम रख दिया कि हजरत यही काफी है। वाला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, अगर सोच के बताता तो ये मसला सैकड़ों तरीके से भी हल किया जा सकता था। ये नजर अहमद रजा की नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का कलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हो करामते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इल्मे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो तय कर ही लियो कम से कम कि इतना इल्म कसबी नहीं हो सकता, यानी हासिल किया हुआ नहीं हो सकता। बेशक है ना। कितने सब्जेक्ट पढ़ेगा? हाँ, वो एक बात याद आ गई। वो ना अपने पीरो मुर्शिद वही आला हजरत के शहजादे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, सुभान अल्लाह। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे। बेशक, आमीन आमीन। हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वहां जनेवा में ना, जनेवा में महाप्रयोग चल रहा है। पूरी दुनिया के साइंसदान लगे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो वहां एक साइंसदान उनका ना हो। महाप्रयोग में, महाप्रयोग में क्या देख रहे हैं वो पगले मम्मा? वो देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। मशीनें चल रही हैं, अरबों रुपये पर डे का खर्च हो रहा है। और हिंदुस्तान की एएमयू से फिजिक्स के प्रोफेसर मिस्टर मोहम्मद मोहसिन खान है, उनसे वो आए हुए थे तो मैं मिलने गया, पूछूं क्या देख रहे हैं। भाई मैं तो मौलवी आदमी हूं, मिल लो मालूमात कर लूं क्या देख रहे हैं। हम पहुंच गए उनके पास, तो हमने पूछा भाई क्या देख रहे हो? बोले ये देख रहे हैं कि यार हम कोई अपने फार्मूले पे बल्ब बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, कुमकुमे बनाते हैं, 1-2 साल में फ्यूज हो जाते हैं, मगर ये सूरज के फार्मूले पे बना है जो आज तक फ्यूज नहीं हो रहा है। बेशक बेशक। चांद का फार्मूला क्या है, इन सितारों का फार्मूला क्या है, इस खोज में लगे हुए हैं। तो मैंने क्या देखा, क्या मिला, कुछ नतीजा आया? बोले हां। मैंने कहा फिर भी कुछ? बोले अब तक तो वही नतीजा आया है जो परवरदिगार ने कुरान में इरशाद फरमाया है या पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। फिर मुझसे बोले एक बात कान में कहूं आपके? मैंने तुम कह दो कान में, हम तो स्टेज शो करने वाले लोग हैं, हम तो पूरे जहान में कहेंगे। बेशक। बोले मौलाना मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 35-35 में प्रयोग पूरा होगा 2035 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जितने साइंसदान लगे हुए हैं उनमें से कम 80% कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले उस वक्त भी नतीजा वही आना है जो कुरान में है या फरमाने मुस्तफा में। बेशक
ये बात मैंने कही जिम्नन, असल बात तो मुझे और कुछ कहना थी आपसे। बात मैं यहां से लेके चला था कि कस्बी इल्म, हासिल किया हुआ इल्म इतना नहीं है, जैसे कि अकल कबूल नहीं कर रही है मेरे भाई। तो मैं उनसे महवे गुफ्तगू था, अचानक मेरी नजर उनके रूम में, उनकी लेबोरेटरी में एक कदे आदम तस्वीर पर पड़ी जो चस्पा थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किसकी तस्वीर है? बोले हमारे बॉस की भी बॉस की तस्वीर है, यानी हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की तस्वीर है। मैंने कहा क्या थे ये? अरे बोले ये फिजिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से फिजिक्स में पीएचडी करके आए थे, मगर वहां से सीधे जानवर बन के आए थे, यानी दहरिये बन के आए थे। खुदा का इंकार करते, कोई कुरान सुना देता तो उसे अफसाना कह के नकार देते। जन्नत का इंकार, दोज़ख को डराने का वैसी वहमी गुमान। मगर एक इनके बचपन के दोस्त थे जो इनके साथ बचपन में गिल्ली डंडा मोहल्ले में खेलते थे। गरीब घर के थे, मगर बाप को पढ़ाना तो था, मदरसे में भेज दिया। अब ये बड़े घर के थे तो बाप ने सीधा इंग्लिश मीडियम में या सीबीएसई बोर्ड में दाखिला करा। वो पढ़े मदरसे में तो हाफिज कुरान भी बने, आलिम दीन भी बने। सुभान अल्लाह। ये पढ़े इंग्लिश मीडियम में सीधे, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन तक पहुंच गए। वहां से पढ़ के आए तो सीधे एएमयू के प्रोफेसर बन गए। वो मौलाना साहब, वो हाफिज कुरान। बचपन की दोस्ती, सुना है कि बचपन का प्यार बड़ा अलबेला होता है, आसानी से जाता नहीं है, बेशक नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी चुभन रह जाती है। अब ये प्रोफेसर बने तो वो आलिम दीन, हाफिज कुरान इनके पास जाते। भाई प्रोफेसर साहब, जैसे खुदा का इंकार मत किया करो, कुरान को अल्लाह का कलाम मान लो, सरकार को अल्लाह का रसूल मान लो, है ना? जो सरकार ने फरमाया उसमें ज्यादा अकल के घोड़े, मगर वो उन्हें मौलाना की कहने वाली और सुनने वाली बात कह के रिजेक्ट कर देते। बोले ये मौलवी तो कहते ही रहे, इनकी तो आदत है ना? ये कहेंगे नहीं तो इनके बच्चे कैसे पलेंगे? हैं? पैसा तो कहने से ही आ रहा है, कहते ही रहते हैं तो। मगर ना लागू भी बड़ा अजीब होता है। बचपन की दोस्ती थी, घर में बैठ के मंथन कर रहे हैं, यार मेरा बचपन का दोस्त है, राह रात से भटक गया, कौन सा ऐसा रास्ता निकालूं कि ये राह रास्ते पे आ जाए। अच्छा ये होना चाहिए ना, कोई अगर भटक रहा तो ऐसे ही छोड़ दे, दूर दूर कर दे, धक्के दे के भगा दे ना। हमारी जिम्मेदारी है कि बिगड़ा हुआ अगर हमारे करीब आता है तो परवरदिगार हमें यह हौसला अता फरमाए अपने महबूब के तुफैल में कि आने वाले वक्त में वो भी अच्छा हो जाना चाहिए, नेक वाले हो जाना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी है हमारी कि वैसे ही उसे छोड़ दें। कोई मेजॉरिटी, देखो दोस्ती एक तो बुरे लोगों से करो मत, और अगर कोई आ जाए तो अच्छा हो जाना चाहिए। अजान होते वक्त वो अगर तुम्हारा हाथ पकड़ के मार्केट की तरफ ले जा रहा है, मटर गश्ती की तरफ ले जा रहा है, क्रिकेट की दुनिया की तरफ ले जा रहा है, तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसे ये कहो कि मेरे भाई तुझसे मोहब्बत हो गई है, तेरे बगैर तो जन्नत की बाहरों में भी अच्छा नहीं लगेगा। चल परवरदिगार के मनादी में ऐलान कर दिया है, चल मस्जिद में चलेंगे, अपना सर माबूद हकीकी की बारगाह में रखेंगे और उसे राजी करेंगे और जन्नत की बाहरों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह,
अब वो मंथन कर रहे बैठे हुए। अच्छा, अचानक एक बात जहन में आ गई। होने वाली बात जो होने वाली होती है ना, अल्लाह ताला जहन में इल्का कर देता, रास्ते बना देता है ना। जहन में बात आई, यार ये मेरे मनाए तो मान नहीं रहा है, मेरे पटाए में तो आ नहीं रहा, क्यों ना इसे बरेली लेके चलूं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए, शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए। ये ख्याल आया ही था कि अंदर से आवाज आई, यार काम हो जाएगा। बेशक बेशक। अच्छा, होने वाले काम को दिल भी कह देता है कि यार हो जाएगा, बेशक, है ना। धुकपुका दिल का खत्म, बोलो हो जाता। इसी जुंग में उठे और जुंग में उठ के पहुंच गए उनकी क्लास में। वो क्लास ले रहे थे, टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, बड़ा टफ सब्जेक्ट है। पढ़ा रहे थे वो, ये घुस गए रूम में। बचपन का मामला था ही। अरे भाई बोले प्रोफेसर साहब, और बोले किस वक्त में आया है मुल्ला। बोले क्या हुआ, तुम तो इस वक्त में आते नहीं थे। बोले इमरजेंसी काम से आया हूं। रोक दो थोड़ी देर क्लास, सुन लो हमारी बात। बोले रुक गई। बोले यार बरेली चलेंगे। माथा पीट लिया उस प्रोफेसर ने। बोले बरेली क्या करेंगे। बोले ऐसे ही घूमने चलेंगे। बोले अरे यार मुझे अब तक ये शक था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज यकीन हो गया कि ये मुकम्मल पागल होते हैं। बरेली में पिकनिक के लिए क्या रखा है। पिकनिक का शहर तो है नहीं, न रोड बहुत खूबसूरत, न कोई बहुत बड़ा पार्क है। बोले यार घूमने का शौक है अगर, तो आपके साथ मेरे साथ लंदन चलियो, मैं तुझे वहां के ओवर ब्रिज दिखाऊंगा, वहां के पार्क दिखाऊंगा, वहां के क्लब दिखाऊंगा, वहां की फलकबोस बिल्डिंगें दिखाऊंगा, और समंदर के किनारे वहां की बालाएं, वहां की हसीनाएं दिखाऊंगा। भाई बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर हिंदुस्तान ही में चलना है तो बरेली में क्या रखा है। कश्मीर चलेंगे, हजरत बल देखेंगे, निशात गार्डन देखेंगे, शालीमार देखेंगे, ढल झील देखेंगे, वहां की खूबसूरत पहाड़ियां देखेंगे, वहां के सेब के बागीचे देखेंगे, और वहां का खूबसूरत कुदरती नजारा देखेंगे। भाई बरेली नहीं जाऊंगा। और अगर इसी लेन पे चलना है तो बरेली नहीं, नैनीताल चलेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल देखेंगे, बागेश्वर चलेंगे, अल्मोड़ा चलेंगे, रानी खेत चलेंगे, भवानी की फजाओं में चलेंगे। बोले फंस गई चिड़िया जाल में। बोले यार जैसे नैनीताल भी चलेंगे, बागेश्वर भी चलेंगे, अल्मोड़ा भी चलेंगे, भवाली भी चलेंगे, मगर अब अलीगढ़ से कोई बाईपास है ही नहीं, बरेली हो गई तो चलेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बोले तो चल यार बरेली भी चलेंगे। रास्ते बनते हैं, रास्ते बनते हैं। बैठ गए वो कोयले वाले इंजन में ना, वो कोयले वाला इंजन चलता था उस वक्त। 2-3 डिब्बों से इंजन की तरफ से तो आदमी बिल्कुल काला कलूटा होकर उतरता था सुबह को, है ना। बैठ गए। अब 167 किलोमीटर का सफर उस थके थकाए इंजन ने 7 घंटे में तय किया। प्रोफेसर साहब की आधी कमर तो रास्ते में टूट गई थी। उतर गए बरेली के स्टेशन पे। अब वो रिक्शा मिला हो या तांगा, रजानगर पहुंच गए और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में अर्जी लगाई, अलीगढ़ से आए, मुलाकात चाहते हैं। सुभान अल्लाह। खादिम नेगेटिव जवाब लेके आया, मनफी जवाब।
बोले भाई आज तो मुलाकात हो नहीं पाएगी। बोले वजह? बोले हजरत लांग सफर पर जा रहे हैं, गाड़ी का वक्त भी होने वाला है। वो आलिम दीन बोले बिजली गिर गई मेरे ऊपर, ये नींद चढ़ा दहरिया पर, मुश्किल तो आया है, दोबारा कैसे आ जाएगा? फिर अर्जी लगाई, तो हुजूर हालात कुछ नाजुक से हैं, कम वक्त ही दे देते मगर शर्फ मुलाकात बख्शी दो। दूसरी बार खादिम ये जवाब लेके आया, मुलाकात हो जाएगी भाई, 5 मिनट हैं। बोले काम हो जाएगा 5 ही मिनट में। चल दिए अंदर, 2 मिनट जाने में बचे 3 मिनट, 2 मिनट आमना सामना हुआ एक अल्लाह हवाले से नीम चढ़े दहरिए का। अब 2 मिनट में कितनी बातें हो गई होंगी भाई, ये तो सब आप लोग जानते हो 2 मिनट में कितनी टॉकिंग हो सकती है। अब 2 मिनट के बाद वापस आ रहे थे, अभी मेन गेट से बाहर नहीं हुए थे कि उस नीम चढ़े दहरिए ने अपने बचपन के दोस्त आलिम दीन के रख दिया कांधे पे हाथ। बोले रुक जा मेरे भाई। बोले क्या हुआ? बोले हो क्या जाता? अब तक मैंने सुना था कि इल्म सीना भी कोई इल्म होता है, सुभान अल्लाह, बेशक इल्म लदुन्नी भी कोई इल्म होता है, आज माथे की निगाहों से देख लिया है। बोले फिर? बोले नतीजा सुन ले, अब मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह बोल के गुजरेगी, अब मेरी पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज में गुजरेगी, अब मेरी पूरी जिंदगी फिजिक्स की तहकीक पे नहीं कुरान की तहकीक पे गुजरेगी, अब मेरी पूरी जिंदगी चेहरे पे नूरानी दाढ़ी सजा के गुजरेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजान आला हजरत करामत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। पीलीभीत वालों, सूझबूझ के दानिश्वर लोगों, बहुत सोच के बताइए, 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ाया जा सकता है? पढ़ाया है किसी ने? उसे भी पूरी रात लगती है जो अम्मा से लड़वाती है। दो मिनट में तो वो भी नहीं पढ़ा पाती है ना? किसी बड़े से बड़े अतालीब, बड़े से बड़े टीचर, बड़े से बड़े मास्टर ने 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना? यार बहुत ही होशियार लग रहे हो। 2 मिनट में, ये तो बात सच्ची है, पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता 2 मिनट में पिलाया तो जा सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, पिलाया जा सकता है। या गौस जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर या रसूल। तो ये तय हो गया कि 2 मिनट में पिलाया जा सकता है, मगर जब दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई तुरशी उतार देती है। जब दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई तुरशी उतार देती है, मगर जब मुस्तफा वाले पिलाते हैं तो वो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई तुरशी उतार नहीं पाती है। दीवाना उसी नशे में झूमता है और जन्नत की बाहरों में जगह पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। अच्छा जैसे शेर भी सुनाएंगे, सुना दे, तरल नहीं पढ़ेंगे, आवाज तो बिल्कुल फटी फटाई थी है, मगर फिर भी जैसे मन कर रहा तो झेल लो। अरे बात मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। अरे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं
अरे नजरों से पिलाई। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये नजरों से पिलाने वाले लोग हैं, हैं? तो ये कसमी इल्म कहां है, हैं? ये तो अताई है। अब कोई अता करे और अता करने वाला भी बेमिसाल हो, लाजवाब हो, हैं? बेशक, जिसका कोई सानी ना हो। बस इतना कह लो, वो अता कर रहे हैं जिनके बारे में मैं ऐसे कहता हूं, कोई हद है उनके उरूज की? सुभान अल्लाह, कोई हद है उनके उरूज की? अरे बलागा लुलाबे कमाले ही, कशफत दुजाबे जमाले ही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि व अलैहि। तो वो अता करें और उनकी अता पे कोई चिड़े तो जैसे मैं क्या करूं, मर क्यों ना जा, हैं? वो तो अता कर रहे हैं, जिसे अता कर दें, हैं? सिद्दीक़ अकबर को अता किया तो आवाज आई अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। जिसे वो बढ़ाना चाहे उसे कौन घटा सकता है? अच्छा, जैसे कोशिश तो हुई, अब भी जारी, बिला वजह की बात है। तेलची का तेल जले, मसालची की जले वो, हा? बिला वजह की बात है। कोशिश जारी है, मगर कुछ हो सका? तुम चीखते रह गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आला हजरत नाम की ट्रेन चला दी। लो चीख लो, चलती का नाम ही तो गाड़ी है। बेशक, बरेली से गुजर गई, रामपुर के सीने से, मुरादाबाद से निकली। चलो यहां अपने लोग हैं, हापुड़ से भी तो जाती है, हैं? आला हजरत से जलने वाला भी टिकट विंडो पे खड़े हो गए, ये कहता है कि आला हजरत का टिकट दे दो। बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अरे सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आती। बेशक बेशक, और खिदमत कलामे पाक की वो लाजवाब की। राजी रजा से साहिबे कुरान है आती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली की गलियों में रहने वाले दीवाने, मुझे हैरत होती है जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बोलता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अमेरिका के रेडियो से आवाज आती है लमियाते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा। कौन ले गया उन्हें अमेरिका तक? कैसे चले गए वो बीबीसी लंदन तक? जवाब आएगा, जो मेरे होते हैं मैं उन्हें छुपने भी नहीं देता हूं, मिटने भी नहीं देता हूं, अरे घटने भी नहीं देता हूं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उनकी हुकूमत कायम करता हूं। इसलिए कि उसने दीन का काम किया। जिम्मेदार घराने के थे, लाहौर का शीज महल भी उन्हीं की बापोती था। अभी अभी में बदायूं का सहसवान उन्हीं की मौरूसी था।
उसैद जैसा इलाका उन्हीं की मौरूसी हुआ करता था। दातागंज भी उन्हीं का था। ये करतौली तो अब तक रही है जिला बदायूं में, मगर आप हैरत में पड़ जाएंगे, इतने बड़े घराने का शहजादा इमाम अहमद रजा खान पूरी उम्र ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। ऐसे ही थोड़ा ही कुछ होता है, चीखने चिल्लाने से कुछ थोड़ा ही होता है, जुलूस में ज्यादा लोग ले जाकर और झंडे लहराने से काम थोड़ा ही चलता है। अरे इस्लाम में क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, इस्लाम में तो क्वालिटी देखी जाती है। अगर क्वांटिटी की अहमियत होती तो इस्लाम में यजीद की अहमियत होती। हमारे यहाँ तो क्वालिटी की अहमियत है, इसलिए करबला वाले हुसैन की अहमियत। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, फैजाने मुफ्ती आजम। जमीन के मामलात आपके मजले भाई मौलाना हसन रजा खान साहब देखा करते थे। इतना गल्ला हुआ, आला हजरत को बताया, आपने इरशाद फरमाया मुझे क्यों बताते हो, घर में जरूरत के लिए रोक लिया करो, बाकी सब गरीबों में तकसीम कर दिया करो। हैं? और यही मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत, उन्हीं की जिंदगी में जब जमीन का बंटवारा हुआ, खानदान के लोग हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर आपके हिस्से में इतनी जमीन आई है। आपने इरशाद फरमाया फकीर को जमीन की क्या जरूरत है, 2 गज जमीन की जरूरत है, वो कहीं परवरदिगार अपने हबीब के सत्ते में दिलवा देगा। है ना? ये है आला हजरत और खानदान आला हजरत है भाई। आगे की बात तो मैं नहीं करूंगा, मगर अपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ताजो शरिया आगे मैं देखो इतना बताता हूं कि कोई भी खानदान 4-5 पीढ़ियों के बाद जैसे थोड़ा सा चराग मध्यम होता, खुदा उसे मध्यम ना करे, मगर ये अल्लाह का दीन है, वो जिससे चाहे इसका काम ले ले। है? इस दीन को मिटाया तो जा नहीं सकता, तो मिट जाएगा। है? अरे जब करबला में यजीद नहीं मिटा सका तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, तो आला हजरत का काम 1000 से ज्यादा किताबें आपने तसनीफ फरमाई। जो लोग मुंह चलाते हैं ना, मुंह ऐसे, भाई जबान चलाने में क्या, होंठ हिलाने में क्या है, जरा देर में हिल जाएगा। आला हजरत अदीमुल बरकत का एक रिसाला सामने रख दिया जाए, उसकी सही उर्दू भी नहीं पढ़ पाएंगे। हैं? समझना तो अलग की बात है, मुंहजोरी करते हैं। आला हजरत के बाज आला हजरत का बाज तो शेर भी ऐसा है कि बड़े बड़े सूरमाओं के बाउंसर चला जाता है ना। वो आला हजरत है। दुनिया का कोई भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट में हो, यह आला हजरत की शान थी कि आला हजरत के पास उसका जवाब था। है? और कुरान पढ़ा था, है? कुरान पढ़ा था। केमिस्ट्री पढ़ने नहीं गए थे, फिजिक्स नहीं पढ़ा था, जूलॉजी और बॉटनी नहीं पढ़ी थी, है? मगर जिस पे कलम उठा दिया सब्जेक्ट चीख पड़ा, इमाम अहमद रजा बस। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक तरफ से यह ऐलान हुआ था कि वो खुदा झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। आला हजरत ने उस के जवाब में किताब लिखी सुबहान सुब्बूह। तो जो दलाइल दिए हैं, बहुत तफसील नहीं, बस एक बात बताना है, कुरान से, अहदीस मुस्तफा से, अक़वाले सहाबा से,
है? फिर बुजुर्गों के कौल, और उससे आगे लिखते हैं अब मैं वो दलाइल पेश करने जा रहा हूं जो तुम्हें दुनिया की किसी किताब में नहीं। ये बात कौन कहेगा? क्या तो जिसने दुनिया की हर किताब पढ़ ली, या फिर मदीने वाले कह रहे हैं कि अहमद रजा आप ये लिख दो। सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। इश्क़ मुस्तफा भी लाजवाब था और उलूहियत के जलवे भी उनके दिल में मौजूद हुआ करते थे। बेशक सही नहीं है कि इश्क़ रसूल ही था, वहदानियत के जलवे भी थे। बेशक मेरे भाई, उस जमीन में एक बात बता के दो चार बातें और कहेंगे आपसे। वक्त तो हो रहा है बहुत। अरे वक्त तो होता ही रहता, खैर घड़ी तो चलती रहती है, जैसे उसे कौन रोक लेगा? हैं? ये घड़ी चलती रही और बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, जनाजे उठ गए, घड़ी नहीं, है ना? आला हजरत अजीमुल बरकत के दौर में एक इल्मे सैयार गान के बड़े माहिर मौलवी साहब थे बरेली में। नाम जैसे मुझे याद नहीं आ रहा भाई, जैसे बात बिल्कुल मुस्तनद है। तो वो सितारों की चाल से वक्त की नजाकत को समझ लेते थे। वक्त की नजाकत को समझ लेते थे और आला हजरत की बारगाह में बड़े अदब से हाजिर हुआ करते थे। जून का महीना चल रहा था, आखिर गर्मी खूंखार, एसी वेसी थोड़ी, बारिश हुई नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उनसे इरशाद फरमाया, भाई मौलाना साहब जरा इल्मे सैयार गान से हिसाब लगा के देखो बारिश का क्या मामला है। तो उन्होंने कागज लिया और कागज पर एक जायचा तैयार किया, इधर से लकीर उधर से लकीर खींची। अब भाई जैसे मैं नहीं जानता हूं तो काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे जिस चीज को हम नहीं जानते हो तो नहीं जानते। वो जायचा तैयार हुआ और बोले हजरत जैसे बारिश का तो अभी गुमान नहीं है। बोले वजह? बोले साहब बारिश होने मानसून तब आता है कि जब ज़ोहल और मरीख बहुत करीब हो जाते, ये दो सितारे, और ये अभी बहुत दूर हैं, महीने 2 महीने लगेंगे अभी, बारिश का भी गुमान नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूछा अपने घर में वो पेंडुलम वाली घड़ी जो हिलता रहता था लट्टू सा नीचे, उसे पेंडुलम बोलते है ना, वो घड़ी लटकी हुई थी। पूछा भाई मौलाना साहब इसमें क्या टाइम हो रहा है? बोले साहब इसमें तो 12 बज रहे हैं। आला हजरत उठे, उसका ढक्कन खोला और उंगली से सुई घुमा के 2 बजा दिए। बोले अब कितने बज रहे हैं? बोले हकीकत में साहब 12 ही बज रहे हैं, वो तो आपने सुई घुमा दी, वो तो सुई आपने घुमा के 2 बजा दिए। बोले क्यों बजा दिए? इसलिए कि ये मेरे इख्तियार में थी, है ना, वहां से यहां ला के खड़ी कर दी मैंने। बोले बात तो सही है साहब। बोले ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये मेरे इख्तियार में है कि मैं इसे 12 बजे हो तो 2 बजा दूं घड़ी में, है ना। ऐसे ही पूरी कायनात परवरदिगार के कब्ज़े कुदरत में है। वो मरीख और ज़ोहल कितनी दूर है अलग बात है, रब चाहेगा तो उनकी दूरी के बावजूद भी बारिश फरमा सकता है। बेशक बेशक बेशक। और भाइयों हो क्या गया ना, जैसे ये आपकी जबान से जुमले निकले और घनघोर घटा छाई और छा गई, तो फिर बारिश भी मूसलाधार हो गई, है ना। ये जबान से निकला है और खुदा पे यकीन, मुस्तफा से मोहब्बत जबान से निकला, तो फिर परवरदिगार उसे रद्द
नहीं फरमाता। मगर हमारा यकीन जैसे कि भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा के जैसे बहुत ही भाग रहा है, भाग गए, बिल्कुल भाग गए। उनके यकीन पुख्ता थे, कोठियां नहीं थी, बिल्डिंगें नहीं थी, लग्जरी गाड़ियां नहीं थी, मगर ईमान इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि हक वही है जो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, हक वही है जो कुरान में है, तद से मत नहीं होना है, जान चली जाए इसकी परवाह नहीं करना, मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देना। हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आई, बोले चलो मुल्ला जी के पास ताबीज लेने, दह ताबीज और ताबीजों की दुकानें। ताबीजों वाला मजहब है ये, बताओ, ताबीजों वाला मजहब है। ताबीजों का घोर विरोधी तो नहीं हूं, मगर ज्यादा मुत्तफिक भी नहीं हूं। इन दुकानदारों से ताबीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ताबीज हां ले लो, किसी अल्लाह वाले से लो, मुस्तफा वाले से लो, पंज वक्ता नमाजी से लो, आशिक मुस्तफा से लो, अदरवाइज इन दुकानदारों के ताबीज हरगिज काम नहीं है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, ताबीज पर ताबीज लिख रहा, धोखेबाज, मक्कार, ताबीज पे ताबीज। हां ताबीज अल्लाह वाले से लो, मगर अल्लाह वाले को पहचानो कैसे? तुम तो फिल्मी हीरोओं को पहचानते हो, है ना? है अल्लाह वाले लो, पहचान भी सुन लो। अब इन्होंने कह दिया तो एक ही बात मैं कह दूं, जो वक्त कम काम बहुत ज्यादा है, लंबा सबक सुनोगे तो भूल जाओगे, है ना? पहचान ये है, लोग पूछते हैं ना वली किसे कहते हैं, वली किसे कहते हैं? पहचान सुन लो, जिसे अपने अंदर की कमियां खुद ब खुद नजर आने लगे, उसी दिन से विलायत की मंजिल शुरू हो जाती है ना मेरे भाई? और जाहिरी, क्योंकि वो तो अंदर की जाने खुद अपने आप, जिससे सरकार की सुन्नतें कदन कदाना होती हैं। फर्ज तो अलग की बात है, मुस्तहबात पर भी वो दबाम रखता हो, एक एक इस्लाम की चीज का ख्याल रखता हो, वो अल्लाह वाला होता है। हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में तो जादूगर भी उड़ लेता है? तो मेरे भाई इसमें एक आध बात कह दूं, क्योंकि ये भी बड़ा दुख है, मैंने मेले देखे हैं ताबीजों की दुकानों पर, और मैं उन्हें भी जानता हूं जो ताबीज कर रहे हैं, बहुत लोगों को जानता हूं, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, है ना? अब पहुंच जाओ कैसे ही आप उसके यहां, फांस लेगा, फांस बिल्कुल जकड़ लेगा, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, तो हम जकड़ जाते हैं उसके जाल में। जैसे ही पहुंचे और उसने इधर उधर की लकीरें बनाई और देखा यूं गौर से, डराया उसे, बोले हजरत क्या बात है? बोले तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर पे तो जिन्नों का सीधा साया। अच्छा जैसे है भी जिन्नों का साया तो क्या कर लेगा? जिन्न को ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो तुम? ना ना ना, जिन हमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो जाएगा? अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, करमना बनी आदम का ताजे दर्री इंसान के सर पे रखा है, जिन्नात के सर पे नहीं रखा है। और ये एजाज हमें ही बख्शा है कि हमारी नस्ल में 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल
भी मबूस फरमाए हैं, किसी जिन्न में जिन्नात में कोई नबी। कुरान में लिखा कि जिन्नों ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, तूने नस्ल इंसानी को हमसे ज्यादा ताकतवर बनाया, हम तो कमजोर हैं, मगर ये तेरी ताकतवर मखलूक हमसे बिला वजह डरने लगी, और ये जब डरने लगी तो हम इस पे हावी हैं। तो भाई कमजोरी तो डरेगा, गुलाम मुस्तफा क्यों डरेगा? हैं? अल्लाह वाला क्यों डरेगा? हैं? तो मेरे भाई, जिन्नों से डरने की जरूरत बोलो नहीं, इसलिए कि ताकतवर तुम हो, जिन ताकतवर नहीं है। अच्छा, उसकी मिसाल दे दें, आसानी समझ में नहीं आएगी आपके। अच्छा, जैसे मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, काश मैं आईपीएस क्वालिफाई कर लेता और आपके जिले का बन जाता है एसपी। एसएसपी तो होता नहीं हो आपके जिले में, है? आपके जिले का बन जाता है एसपी, और मुझे बुलाते आप मौलाना अब्दुल करीम साहब तकरीर के लिए, तो मैं तो पुलिस की टुकड़ी भी लेके आता साथ में, उनको कुछ बातें लाठी से भी। है? तो बात समझा पा रहा हूं मैं? बिल्कुल सीधी सीधी उर्दू बोल रहे हूं यार, है ना? मिसाल दे रहा हूं कि जिन ताकतवर नहीं, हम ताकतवर हैं। एक नबी गुजरे हैं अल्लाह के, वो ना नाम था उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बोलो क्या नाम था? वो बैतुल मक़दिस क़िबला अव्वल है ना, उन्हीं की देन है ना। अच्छा, जैसे नबी भी अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई थी उन्हें, और पूरी दुनिया का बादशाह भी बनाया था। अच्छा, इंसानों का नहीं, जिन्नात के भी हाकिम, चरिंदों के भी, परिंदों के भी, दरिंदों के भी, हवाओं के भी, फदाओं के भी, खलाओं के भी। एक दिन दरबार लगाए हुए थे, परिंदों की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, भाई परिंदों हाजिर हो? बोले जी हुजूर। बोले ये हुदूद कहां गया? ये हुदूद कहां है? बोले ये वो तो साहब है नहीं। बोले गैर हाजिर है, हमने दरबार लगाया और वो गैर हाजिर है। आने दो, अगर माकूल उज़्र पेश नहीं किया तो हम उसे सजा देंगे। ये कह ही रहे थे कि आ गया। बोले भाई कहां था? अरे बोले हजरत बहुत दूर से आ रहे हूं। बोले कहां से? बोले मुल्क के सबा से आ रहा हूं, आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। बोले क्या खुशखबरी है? बोले एक खूबसूरत रानी देख के आया हूं, नाम है उसका बिल्कीस, तख्त भी बड़ा जसीम है और बहुत खूबसूरत है, मगर हजरत जैसे सूरज को पूजती है, वो सूरज की पुजारन है। अच्छा, जैसे इनसे तो अकलमंदी थी, है भाई, सूरज में पावर होती है, निकलता तो कितनी घटा क्यों ना हो, एहसास कराता है कि दिन है। यही सूरज जहां रोशनी फैलाता है, उसकी किरणें जिसमें इंसानी को कौन सा विटामिन देती हैं भाई, डॉक्टरों बताओ? विटामिन डी देती है, और काम करने की ताकत फराहम उसी की किरणें आपकी खेतियों के फलों को पकाती हैं, है ना? ताकतवर है, मगर यहां तो अपने हाथ से ही बनाया और उसी को पूज लिया। वाह भाई वाह नाटक। चलिए बहरहाल उस पर हमें टिप्पणी नहीं करना, हालात भी ऐसे नहीं है। बोले जैसे बिल्कीस देख के आए हो? बोले अरे साहब देख के ही तो आया हूं। अब जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि भाई बिल्कीस चाहिए और फौरन चाहिए, हुदहुद ने बताया, जिन्नात की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, भाई जिन्नो तुम में कोई है ताकतवर जो बिल्कीस का तख्त, मैं तख्त के बिल्कीस को ले आए? एक ताकत, सबसे ज्यादा ताकतवर जिन खड़ा हुआ। बोले हजरत ये काम तो मैं कर दूंगा, जैसे
तो बोले कर दो, कितनी देर में करोगे? बोले 1 साल में। बोले उससे पहले चाहिए? उससे पहले चाहिए। कोई और हो तो बोलो। अब सबसे ताकतवर था वो, अब उससे ताकतवर कोई था ना, तो फिर कौन बोलता है? अभी जिन्नात से खिताब था, अब इंसानों की तरफ को रुख फरमाया। तुम में भाई खड़े हो गए आसिफ बिन बरखिया, इंसान थे, आपके खलेरे भाई भी थे, तुम्हारे नहीं थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे। खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं ला दूंगा। बोले कितनी जल्दी? बोले पलक झपकने से पहले पहले बिल्कीस को मैं तख्त के आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। बोले करो काम। बोले हो गया। वो जिन्न इसको इस काम को नहीं कर सका, इंसान ने कर दिया। बोलो इंसान ज्यादा ताकतवर है या जिन्न ज्यादा ताकतवर है? वो उस दौर के वली थे, और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के वली का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती गुलामों का क्या आलम होगा, उनके सच्चे मानने वालों का क्या आलम? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, फैजाने औलिया कराम, फैजाने मुफ्ती आजम। तो बोलो हम ही ताकतवर दादा, मत डरियो जैसे जिन्नों से, क्या जरूरत है डरने पड़ने की? हम तो गुलाम मुस्तफा हैं। हमें अगर डर लगना चाहिए तो सिर्फ अल्लाह ही से डरना चाहिए। दरोगा जी से डरेगा, एसएसपी साहब से डरेगा, अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरेगा। मत डर, ये तो वक्त बताएगा, है ना? कर ले मटर गश्तियां, मस्ती उड़ा ले। वो तो इतने बड़े खानदान के थे आला हजरत, वो तो मस्तियां उड़ाते, मगर नहीं है। वो तो ये पुकार उठे, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। बेशक। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां। ऐसा था कि दुनिया के हर सवाल का जवाब उसी के पास था, है ना? तो उन्हीं आला हजरत का तज़किरा हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें इश्क़े मुस्तफ़ा का पाठ पढ़ाया है, और कहा कि इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए, है ना? और उन्होंने कहा था नहीं डॉक्टर इकबाल साहब ने कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ नामुकम्मल है। आला हजरत अजीमुल बरकत का एक बड़ा मशहूर किस्सा सुना के अपनी बात खत्म कर दें। अच्छा, जैसे अब आप थक गए, अभी नहीं थके हो? कुछ गुनूदगी सी आ रही है, बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत का दौर जो था ना, वो ब्रिटिश हुकूमत थी। पूरी आपकी लाइफ उसी हुकूमत में गुजरी। एक वक्त वो भी आया कि लोगों में ये ज़ौक़ पैदा हुआ, कभी मुल्क आजाद करा लो। अब कैसी आजादी है तो आप लोग सब जानते हो, बहरहाल मुझे इस पर कोई खास बात नहीं कहना। मुल्क आजाद कराने का मामला चला और एक ऐलान हुआ कि भाई विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ, ये नारा था। अपने ही मुल्क की चीजें इस्तेमाल करो, उससे वो सूद वूद भी काटा गया, वो चरके बरके पे, और वो नमक वमक का भी वो चलाया गया था प्रोग्राम। क्या क्या प्रोग्राम चले। तो उसी दौर में
अंग्रेजों ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। वो जौनपुर है ना, यूपी में ही है, उस जौनपुर में चीनी मिल और लगा दिया लाके उन्होंने। अब जब चीनी मिल लगा तो फिर तो साहब उनका बिजनेस और डेवलप हुआ। गुड़ से छुटकारा मिल गया औरतों को, राब से छुटकारा मिल गया। जब कोई मेहमान आता तो राब का शरबत बनाना पड़ता था उस मटके में से निकाल कर, और उससे हाथ सन जाते थे, चिपक जाते थे, मक्खी वक्की खूब भिनक लेती थी। अब जब ये आ गया मामला चीनी का तो औरतें तो बहुत खुश, मगर लोगों के दिल पे जरा छुरी चली, जो यार ये तो और तरक्की कर देंगे, अब क्या करें। तो उन्होंने, ये दोनों ने रास्ता निकाला, हिंदू और मुसलमानों ने। बोले ऐसा करो, इन्हें फेल करने का एक ही तरीका है, मुसलमानों में जाकर कह दो कि भाई चीनी मत खाइयो। पूछेंगे क्यों? बोले इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई जाती है। हिंदू भाइयों में जाके ये कह दो भाई चीनी मत खाना। बोले क्यों? बोले इसमें गौ माता की चर्बी मिलाई जाती है। तो वो हाथ खड़े कर देंगे, बोले हरे राम धर्म नष्ट करत है। बोले नहीं खाएंगे। अब ये चर्चा हो गई। आला हजरत अजीमुल बरकत से उसी वक्त किसी ने इस्तेफ्ता कर दिया, बोले हजरत चीनी खाना जायज है ना जायज? अब ये मसला किताबी तो था नहीं, नजरी मसला था। आला हजरत ने इरशाद फरमाया भाई देखो इंतजार करना पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा। बोले इंतजार कर लेंगे साहब। आला हजरत ने जौनपुर का सफर किया और वहां के जीएम से, गन्ना मिल के जीएम महोदय से जाके मिले। बोले भाई जीएम साहब तुम्हें अपनी दुकान उखाड़ के लंदन ले जाना पड़ेगी। बोले क्या हो गया साहब? बोले खाएगा ना कोई। बोले वजह? बोले ये माहौल मुसलमानों में, ये बाल दूसरी कौम में। बोले ऐसा हम नहीं करते हैं। बोले मैं आया हूं मुआयने के लिए, मुझे मुआयना करने दो तो मेरे में जवाब लिखूं। बोले कर लो मुआयना। मुआयना करा आला हजरत ने, पलट के आ गए इन्हीं के चैम्बर में। बोले यार हम तो लिख देंगे, चलो चीनी में ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे यार चीनी में, गन्ना मिल में हमने 2 कमियां पकड़ी हैं। बोले मौलाना जी जाओ अपना काम करो, जो तुमसे पूछा गया उसका जवाब दे दियो जाके। मेरे बाप ने 20 साल अंडरग्राउंड रह के जंगलों की खाक छान के ये चीनी मिल का फार्मूला दिया है, और तुमने 10 मिनट में कह दिया कि मैंने कमी पकड़ ली, जाओ अपना काम करो। आला हजरत ने इरशाद फरमाया भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई मुंह थप्पड़ को बट्टा ही कितना है, हाथ उठ के मुंह तक तो पहुंचना है। तो जीएम साहब बोले भाई बताओ क्या मामला है? बोले भाई तेरा दाना पीले कलर का है, येलो कलर का, मेरी बात पे अमल कर ले, अभी व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। अभी बारीक सा दाना ना, मेरी बात मान ले, अभी मोटा निकलेगा। बोले वाकई? बोले यकीनन है। ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने की नजर है, ये मदरसे के प्रोडक्ट की नजर है, बेशक है? ये कॉलेज के प्रोडक्ट की नजर नहीं है, ये मदरसे के प्रोडक्ट की नजर है। जी हम साथ में गए और आला हजरत वहां ले गए जहां राब पकाई जाती है। बोले राब पक रही है? बोले हाँ। बोले इसके तापमान में इतनी डिग्री माइनस कर दे, दाना व्हाइट हो जाएगा। उसने अम्माल को हुक्म दे दिया, वर्कर्स को, बोले इतनी डिग्री माइनस करो, माइनस हो गया। फिर आप पकड़ के ले गए वहां जहां रोलर से चीनी बाहर आ रही थी। बोले इसकी जो रफ्तार है ना, इसमें भी इतना % माइनस कर दे, दाना मोटा हो जाएगा। इन दोनों बातों पे अमल किया गया तो दाना मोटा भी आ रहा था और दाना व्हाइट भी आ रहा था, और गन्ना मिल का जीएम आला हजरत के कदमों पे पड़ा था और पूछ रहा था कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है, तुम्हारा उस्ताद कौन है? आपने इरशाद फरमाया कॉलेजों की बात करता है और पढ़ने की बात करता है,
मैं मदीने से, मदीने वाले की नजरों से पी के आया हूं, और जो पीता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये वो नजर है कि इस नजर का कोई जवाब नहीं। तो बहुत अंदर की बातें भी आला हजरत की, जो बरसरे मिंबर में कहूं जैसे मुनासिब मैं नहीं समझता, मगर वो अबकारी शख्सियत है। ऐसा मुसन्निफ मुझे लगता है, बहस नहीं है, मुझे लगता है कि जब से तसनीफात का सिलसिला शुरू हुआ आज तक इतना बड़ा कोई मुसन्निफ नहीं गुजरा। 1200-1300 किताबें आज तक किसी ने, और वो तो फाउंटेन पेन नहीं था, कलमुल हिब्र नहीं था, कलमुल रिसास नहीं था, वो नेजे का कलम और बुद्धक में डुबोना और फिर छाड़ना और फिर कहीं करतास के सीने पे ले जाना, है ना। तब ये कमाल है कि 1200-1300 किताबें लिख डाली हैं। और अगर ये पेन होता, ये कलम होता, तो मुझे लग रहा 12,000 किताबें लिख देते कहीं, हैं? उसे को डुबोना थोड़ी पड़ता, झाड़ना थोड़ी पड़ता। मेरे भाई, वो किसी ने बताया मुझे कि हाँ, वहां दिल्ली में एमपी साहब से मुलाकात हो गई मेरी, बारामूला क्षेत्र के एमपी थे, AR शाहीन साहब। उनके हम बैठे थे तो बातचीत चल रही थी, तो अचानक एक एमपी साहब और आ गए। अब हम जैसे फटीचर को किसी एमपी के सामने, एमपी के उसमें बैठा हुआ देख के तो हैरत होगी, तो वो पहले हमें देखा घूर के, फिर उनके पास जाकर बोले ये कौन है? बोले ये मेरे पास तो बरेली से आए। तो बोले भाई कौन सी बरेली से आए हो? बांस बरेली है, एक राय बरेली है, मैंने बांस बरेली से आया हूं। बोले यार मैं एक मौलाना गुजरे, मैंने जनेवा में, जनेवा की सुरक्षा परिषद में उनका जिक्र सुना। हाँ। मैंने क्या जिक्र हो रहा था? बोले एक किताब रखी थी लोगों के बीच में, किताब का नाम मुझे जब तो मैंने पढ़ लिया था, अब याद नहीं आ रहा है। मैंने ला हम बता दे रहे हैं, किताब का नाम है फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकत जमीन। बोले बोले सच्ची बता रहे हो, बिल्कुल बात। छोटा सा रिसाला, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आपने उर्दू में लिखा। ये अंग्रेज कहते हैं ना, वो साइंस कहती है ना जमीन घूमती है, आला हज़रत ने उसके रद में रिसाला लिखा। बोले यार उस पर चर्चा हो रही थी और लोग अंगुष्ठ बदंदा थे, मुंह फटे हुए थे लोगों के। क्या उनके बारे में आप कुछ जानते हो? मैंने कहा नाम तो उनका था अहमद रजा खां, मगर हम इश्क में उन्हें आला हजरत कहते हैं। एमपी साहब, उनका एक कमाल तो यह था कि आपने 29 दिन में कुरान के 30 पारे हिफ्ज कर लिए। और वो एमपी साहब उठे और उठ के मुझे उन्होंने सीने से लगा लिया। मैंने छोड़ दो, अभी और हैरत में डालूंगा आपको। मैंने वो है मेरे आला हजरत कि जिन्होंने आज से 125 साल 150 साल पहले मक्के में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी जखीम किताब 8 घंटे में लिखी। कितने घंटे में लिखी? 8 घंटे में लिखी। और इस दौरे तरक्की, इस कल पुर्जे के युग में, इस कंप्यूटर के जमाने में, जब वो किताब किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को दी गई, कैसे कंप्यूटर के जरिए दुनिया वालों के सामने छाप के लाओ, तो उस कंप्यूटर ने 12 घंटे में वो किताब छापी। इसका मतलब यह है कि मेरे आला हजरत आज से 100 साल पहले इस दौर के कंप्यूटर से 4 घंटे आगे चल रहे थे।
तो वो हैरत में था कि उनका कोई लिटरेचर है। मैंने पास तो नहीं, मन की शौक है ईमान बचाना है तो बरेली आ जाओ और उनका लिटरेचर लाओ और पढ़ के अपने ईमान को मजबूती। आपसे भी गुजारिश है, इधर उधर के फितनों की जरूरत नहीं है, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। शाहजी बाबा भी हमारे, मौलाना हशमत अली खान साहब भी हमारे हैं, जितने इस रूए जमीन पे अल्लाह वाले हैं वो सब हमारे। हमारे पास कोई पैमाना नहीं जैसे बड़ों के नापने का, हम नहीं लाए पैमाना कोई भी है। पैमाना लाए क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे लिए तो ये भी बड़े हैं और हमारे लिए वो भी बड़े हैं, इसलिए हम बाप को पैमाने से नापने के आदि इतने बेअदब नहीं हुए हम कि हम अपने बड़ों को नापते फिरें। हमारे लिए तो भाई दोनों ही बड़े हैं और बड़ों के बीच में छोटों को दखल अंदाजी नहीं बोलो करना चाहिए। अम्मा अब्बा लड़ गए तो बोलो किसकी तरफ से बोलोगे? बताओ। जिस तरफ बोलोगे एक तरफ से तो मारे ही जाओगे। जैसे कुछ चुपी रह लो तो कुछ बिगड़ जाएगा। हैं? भाई इनका भी अदब करो, उनका भी अदब करो, मेरा बड़ा कि तेरा बड़ा। भाई चल यार, पागलों की सी बातें मत करा करो मेरे भाई। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग, हम अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल करने वाले लोग हैं। हम बड़ों के बीच में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। और जो दीन का काम कर रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो मकतब में कुरान पढ़ा रहा है, चाहे वो मदरसे में कुरान का हिफ्ज करा रहा है। जो दीन का काम कर रहा है वो हमारे सर माथे पर है, वो हमारी कौम के बच्चों को कलमा पढ़ना तो सिखा रहा है। कॉलेजों में तो कलमे भी नहीं है। बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से काम थोड़ी चल जाएगा। कब्र में तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सिक्का चलेगा। कब्र में तो कुरान के पारों के जलवे होंगे, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के उजाले होंगे, है ना। एक शेर पढ़ के बात खत्म। सुभान अल्लाह बोलो, शेर सुन लो। अपने अंजाम से दिल परेशान था, बोल दो ना। अब तो थोड़ा दम पड़ जाना चाहिए कि बात खत्म कर रहा हूं, सूझ गए आप भी सुनते सुनते, अरे सूझ गए हो जैसे आप। अरे अपने अंजाम से दिल परेशान था, फरदेसियां थी रोज़े जज़ा हाथ में, और वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई। अरे आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। अस्सलाम वालेकुम।